इंसान गलतियों का पुतला होता है। कल मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा तुमको, मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा तुमको। तो उन्होंने पूछा ये क्या लिखा हो, बस तब क्या लिखे हो? कह रहे नाम लिखे। कह रहे सीढ़ी क्यों लगाए हो? कह रहे सर कोई इज्जत देता नहीं, खुद ही को इज्जत दे देते हैं। वहां भी इसको चिपका सकते हैं, वहां भी ऐसी कैलकुलेशन को आप चिपका सकते हैं। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसा मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में करने क्या वाले हैं? लेक्चर नंबर 6 में हम लोग गलतियों के सवाल करने वाले हैं, हम लोग त्रुटियों के सवाल करने वाले हैं, हम लोग एरर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? जो पहले आ चुके हैं, जो आएंगे नीट में और जेई में, वो सवाल करेंगे। आखिरी में जाते जाते जेई एडवांस का सवाल भी करके जाएंगे। एक बात और बतानी है आपकी तारीफ में, आपकी तारीफ में। बात क्या बतानी है? रफ्तार सीरीज में जब हमने लेक्चर्स में जाके देखा, कमेंट्स में जाके देखा, 3 से 4 हजार कमेंट्स पड़े थे। ओ भाई गजब कर दिया तुम लोगों ने। कमेंट क्या थे? 90% से ज्यादा कमेंट थे इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है, इसमें ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा। गजब। लोग कहते थे यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होती। रफ्तार में आके देखो बेटा, पढ़ाई होती है। बहुत सही। आज भी हम होमवर्क देके जाएंगे। फोड़ के रख दो, लोग देखें, जलने वाले देखें, रफ्तार में देखें। आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फालतू के लोगों पर, अपना काम करते हैं। काम क्या है? क्वेश्चन करने हैं। कहां? यहां। पहला क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का है। नॉर्मल बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, रफ्तार वाले बच्चे रफ्तार में करते हैं। सवाल पढ़ते हैं पहले। Area of a square is 5.29 centimeter square. The area of 7 such squares taking into account the significant figure is. 7 ऐसे स्क्वायर का एरिया बताना है। आम बच्चे कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। क्या बोलते हैं? आओ एरिया निकालें। तो एरिया निकालने के लिए बोलते हैं 7 स्क्वायर हैं, 7 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो 5.29 से। ठीक है, तो आ जाएगा एरिया। ओ कितना सिली क्वेश्चन है। सोचो जेई में एरिया का क्वेश्चन निकालने को आया है और एक का एरिया दे रखा है, 7 स्क्वायर का एरिया निकालना है। आम बच्चे हैं तो इसको भी करने के लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे। बोलेंगे 7 है, इंटू है, 5.29 है। ओके, सो डिफिकल्ट क्वेश्चन ब्रो। 37.03। कुछ बच्चे कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन देखो जेई में पूछा गया था। हां, पूछा तो आसान ही गया था। आंसर कौन सा टिक करेंगे? ये वाला आंसर टिक करेंगे। बोलेंगे यो ब्रो वी हैव डन इट। लेकिन ओ शिट हो गया। क्या हो गया? ओ शिट हो गया। कैसे ओ शिट हो गया? हो जाता है। जिन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा होगा उनका ओ शिट हो गया होगा। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। क्या पता है? जब भी कभी मल्टीप्लाई होता है, जब भी कभी डिवाइड होता है, आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में दिया जाता है। आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में दिया जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस के फॉर्म में दिया जाता है। यहां क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 नंबर को, तो आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से होगा। कुछ बच्चे इसमें भी गलत करेंगे, अभी भी स्कोप है गलती का। कैसे? बोलेंगे सर पहले में 1 सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर होना चाहिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। यहां 1 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर खेल हो गया। एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। दिस इज एग्जैक्ट नंबर। 7 इज एग्जैक्ट नंबर। हमने बताया था काउंटिंग में एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो यहां इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहां इनफाइनाइट है, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, वो भी ऐसे मौसम है। हो गया। बिना मल्टीप्लाई, बिना कैलकुलेटर, बिना किसी तामझाम के झमाझम हो गया। क्या? सेकंड ऑप्शन। क्यों? यही केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बाकी जगह नहीं है। यह जवाब गलत है। यहां पे क्या हो जाता है? यहां पे ओशिट हो जाता है। क्या हो जाता है? ओशिट हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि तुम यकीनियन हो। है तो लगाया ही नहीं मैंने। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही बेस्ड है। ठीक है, तो अब जिन्होंने सीख लिया कंसेप्ट, कोई बात नहीं, जिनसे गलत हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलतियों से सीखता है इंसान, गलतियों का पुतला
पुतला होता है। ठीक है, और ज्यादा बातें नहीं करते हैं, इस सवाल का जवाब करते हैं। बताओ जल्दी से क्या आएगा। वीडियो रोको, सीख चुके हो, फटाफट कमेंट में बताओ क्या आएगा जवाब। तो क्वेश्चन तो सुन लो। क्वेश्चन क्या है? अ क्यूब हैज अ साइड ऑफ लेंथ 1.2 × 10⁻², कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। ओके, लेंथ पता है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या आ जाएगा? लेंथ का क्यूब। लेंथ का क्यूब तो करोगे मल्टीप्लाई, है कैलकुलेटर यूज करोगे? नहीं भैया, ऐसे मौसम बहुत बड़ी चीज है, उसी से कर लिया जाएगा। ठीक है, तारीफ बहुत करते हैं आप अपनी। नहीं भाई, चलो इधर देखो, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में होना चाहिए। हो गया, चिल। ठीक है, आगे कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं, सब में तो एक ही जैसी बातें हैं, इसी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सही है कि नहीं? चलो बढ़े आगे। ओके, यहां पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि ऐसी कैलकुलेशन है तो पूछे नहीं जाएंगे। आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल में भी हो जाते हैं, है ना? तो आओ इसको करते हैं अच्छे से। यहां क्या है? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एक्सपेरिमेंट इज 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 रिस्पेक्टिवली। द एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज। एवरेज एब्सोल्यूट एरर बताना है, क्या होगा? क्या बताना है? एवरेज एब्सोल्यूट एरर बतानी है आपको। ठीक है, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी? इन सभी का मीन निकाल लेते हैं। तो आइए इन सब का मीन निकालते हैं। तो हमने पहले टेबल बना लिए, इन सभी को ऐड करेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे। ऐड करने के लिए बड़ा कठिन काम है, इन सभी को ऐड कर लेंगे। कैसे? 2.63 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे 2.56 हो जाएगा। आप भी करो, चलो साथ साथ। ठीक है, 2.42, रेस लगाओगे मेरे साथ? चलो देखते कौन पहले कर लेगा। 2.71, मैं जीत जाता हूं हमेशा। ठीक है, फिर 2.80, 13.12 आ गया। तो 13.12 आ गया। 13.12 मीन वैल्यू है क्या? 13.12 मीन वैल्यू है क्या? बहुत सारे लोग इसी को मीन वैल्यू बोल देते हैं। नहीं, इसको 5 से डिवाइड भी करेंगे, इसको 5 से डिवाइड भी करेंगे, तो मीन वैल्यू क्या आएगी? इसको डिवाइड कर दो किससे? 5 से, तो ये आ जाएगा 2.624। सो टी मीन आ जाएगा 2.624, 2.624, ये मीन वैल्यू आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? मीन वैल्यू आ जाएगा। तो अब आप इसको अप्रोक्सीमेट करके 2.62 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब क्या निकालना है आपको? एरर निकालना है। एरर कैसे निकालते हैं? मैंने पहले ही निकाल लिया भैया। कैसे? कुछ नहीं करना बेटा, डेल्टा टी निकालने के लिए क्या करते हैं? मेजर्ड वैल्यू में से मीन वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे? 2.62 माइनस करेंगे किसमें से? 2.63 में से 2.62 माइनस करो, क्या मिलेगा? 0.01 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0.01 मिलेगा। 2.62 माइनस करना है किसमें से? 2.56 में से, माइनस का 0.06 मिलेगा। फिर क्या करना है? फिर हमें निकला है 2.42 माइनस करना है किसमें से? 2.62 में से, तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। फिर ऐसे ही करते जाएंगे तो ऐसे वैल्यू आ जाएंगे। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हमें निकालना है क्या? डेल्टा टी एम निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? 0.01 लिखेंगे, 0.06 लिखेंगे। क्यों 0.06 लिखेंगे? क्योंकि यहां पर हमें लिखना है पॉजिटिव वैल्यू खाली। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट लिखना है, तो अगर नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। फिर 0.09 लिखेंगे, फिर 0.18 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। इन सभी को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 5 से। तो डेल्टा टीएम क्या आ जाएगा? इन सबको सम करो, डिवाइड कर दो 5 से। तो इन सबको सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से कर देंगे डिवाइड। तो इन सबको सम करेंगे, क्या मिलेगा हमें? इन सबको सम करेंगे, क्या मिलेगा? कर ले सम, कर लेना आप। जब इन लोग को सम करोगे तो आपको लगभग 0.54 के आसपास की वैल्यू मिलेगी, और डिवाइड कर दोगे 5 से तो क्या आ जाएगा? 0.11 आ जाएगा। 0.11 आ जाएगा। हो सकता है मैं गलत कर दूं, हो सकता है मैं गलत कर दूं, करेक्ट कर देना मुझे। ऐसी क्या बात, हमारे तुम्हारे बीच में क्या ऐसी बात है कि तुम हमें करेक्ट नहीं कर सकते अगर गलत कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.11 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 0.11 सेकेंड। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये तो खाली पन्ना है। ये एक सवाल है नेक्स्ट। क्या है यह सवाल भैया? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। क्या सवाल है इसमें? द मीन टाइम ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2 सेकेंड एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। अच्छा भैया, टू एक्सप्रेस मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ एरर द टाइम पीरियड शुड बी रिटन एज। बड़ा भौकाली क्वेश्चन है, बहुत भौकाली क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? मीन टाइम
कौन सा टाइम? मीन टाइम। ठीक है, मीन टाइम कितना दिया बाबू? मीन टाइम कहां गया यार, दिखता ही नहीं मुझे। 2.00। और ये कितना दिया है? ये इतना दिया है, क्या है? 0.05। पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे टाइम को एक्सप्रेस करो। क्या कह रहे हैं? टाइम को एक्सप्रेस करिए। तो टाइम को एक्सप्रेस करना कौन सी बहुत कठिन बात है भाई? ये तो पिछली क्लास में सब सीखा ही है हम लोगों ने, ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो इसमें कौन सा डिफिकल्ट काम था? ऐसे कर देते हैं, ऐसे तो करते हैं। हाँ, ऐसे ही करते हैं। तो बस आंसर हो गया क्या? और क्या? बस हो गया आंसर। क्या आएगा? 0.05 और 2। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये आंसर करेक्ट है। ये तो होता नहीं, ये तो होता नहीं, यही होगा और क्या होगा। खैर, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है और ऐसे एक सवाल नीट में पूछे जाते हैं। बस लिखना ही तो था, लिख दिया हमने। तो इस क्वेश्चन में क्या है? यहां पर दिया है अ पब्लिक पार्क इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर हैज एरिया 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। देन द साइड ऑफ द पार्क इज, पार्क की साइड क्या होगी? साइड लेंथ क्या होगी पार्क की? तो पार्क का एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या होता है बेटा? एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। ये होता है, ये दिया हुआ है। तो एरिया में जो इन्होंने वैल्यू दे रखी ना, एरिया में वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने? इन्होंने दिया है ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन दे रखा है इन्होंने। तो देखने में देख रहा है क्या? ए मीन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 है। और डेल्टा ए मीन की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। चाहते क्या है आपसे? ये चाहते हैं ये आपसे जो एल है लेंथ है, उस लेंथ में ये आपसे चाहते हैं एल मीन की वैल्यू बताओ और प्लस माइनस इस डेल्टा एल मीन की वैल्यू बताओ। तो ये आपसे ये वैल्यू लिखवाना चाहते हैं। बाकी चीजें इन्होंने दे रखी हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन? बहुत सिंपल है बाबू। कैसे? हमने आपको बताया था मीन वैल्यू जो होती है वो मीन वैल्यू में कैलकुलेशन के जैसी होती है। ऐसे लिख देंगे। हाँ, बताया तो था आपने। तो बस हो गया क्या? 100 इज इक्वल टू एल मीन का स्क्वायर। सो लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। क्या आ गई? 10। तो अरे सारे ऑप्शन में 10 है। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर हमने बताया था डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल मीन डिवाइड बाई एल मीन हो जाएगा। क्यों? ये एल स्क्वायर है ना, तो डेल्टा एल बाई एल चलेगा, आगे पावर कोफिशिएंट बन जाएगा। बहुत इजी बात। तो डेल्टा एल मीन इज इक्वल टू जाएगा डेल्टा ए एम बाई ए एम हाफ इंटू एल मीन। वैल्यू भरेंगे, आंसर निकालेंगे, फटाफट हो जाएंगे। तो डेल्टा एम क्या है भैया? कहां गया डेल्टा एम? 0.2 है। एम कितना है? 100 है। और क्या है ये है हाफ। ये क्या है? 10। तो क्या आएगा? 0.01। बस, दैट्स इट। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 10 प्लस माइनस 0.01। पहला आंसर टिक करिए, चिल करिए ब्रो, ये आंसर आ जाएगा। है ना आसान? बहुत आसान है, अति आसान है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर इन टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद इन एरर लिमिट्स इज। ये बताना भैया आपको, है ना। क्या क्या दिया है आपको? आपको दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या दिया है? 13.8 प्लस माइनस 0.2। और क्या दिया है? टाइम दिया है। टाइम कहां गया? 4.0 प्लस माइनस 0.3। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? स्पीड जो भी है, स्पीड है मान लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल कर देंगे। तो यहां पे ये इसका जो वेलोसिटी लिखी जाएगी, जो वेलोसिटी लिखी जाएगी, उस वेलोसिटी में क्या होगा? एक मीन वैल्यू होगा वेलोसिटी का, एक क्या होगा? एक एरर होगी वेलोसिटी की। ही तो होगी? हाँ होगी। तो मीन वैल्यू कैसे होगी वेलोसिटी की? बहुत आसान है निकालना। कैसे? वी मीन निकालनी है ना आपको? हाँ निकालनी है। तो आसान है। कैसे? एल मीन डिवाइड बाई टी मीन कर दीजिए, आ जाएगा। क्योंकि मीन वैल्यू में एग्जैक्टली वैसे ही ऑपरेशन करते हैं जैसा हो रहा होता है। टी कितना आ जाएगा? 13.8 डिवाइड बाई 4। अच्छा, कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेते आओ। 4 3 12, 1 आया, 4 चौक 16, 2 आया, 4 पंचे 20, 3.45 मीटर पर सेकेंड, है ना। 3.4
फिर से वही हो गया। मीन वैल्यू तो कैलकुलेट ही नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है फालतू का टाइम वेस्ट हो जाता है ना, लेकिन इसके बिना आगे क्वेश्चन भी नहीं होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3.45 मीटर पर सेकेंड। एरर कैलकुलेट करना है। एरर कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है हमारे लिए। क्यों? डेल्टा वीएम बाई वीएम क्या जाएगा, डेल्टा एल मीन डिवाइड बाई एल मीन प्लस डेल्टा टी मीन डिवाइड बाई टी मीन। क्यों? एरर तो जुड़ती हैं, एरर तो जुड़ती हैं, तो एरर जोड़ दी हमने। सो डेल्टा वीएम क्या आएगा, वीएम कितना है 3.45, डेल्टा एलएम कितना है, डेल्टा एलएम 0.2 है डिवाइड बाई 13.8 है, प्लस डेल्टा टीएम कितना है, डेल्टा टीएम है 0.3 और टीएम कितना है 4। ये आएगा, यही तो होगा कि नहीं होगा, हां हो जाएगा। तो अब कैलकुलेट करो इसको। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे कैलकुलेट करें? गुणा भाग करिए, डेल्टा वीएम निकालिए, सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए। कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका जवाब मैं तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूं। मैं नहीं करने वाला कैलकुलेशन। सर कैलकुलेटर निकाल के कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में वेट करेंगे तुम्हारा, हम वहां पे मिलेंगे। जिसका आंसर सही होगा उसको प्यार करेंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अ वायर हैज अ मास 0.3 प्लस माइनस 0.03, रेडियस इतना दे रखा है, लेंथ इतना दे रखा है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। वायर की डेंसिटी निकालना चाहते हैं। वायर माने तार। हां, ये आईआईटी में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे निकालते हैं डेंसिटी? डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वायर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वायर ऐसे होगा, होगा तो उसकी एक लेंथ होगी, हां होगी, और क्या होगा उसका एक रेडियस होगा। तो जो वायर का वॉल्यूम होगा वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एल आएगा। तो डेंसिटी की जो वैल्यू लिखी जाएगी, ये मास लिखी जाएगी, पाई लिखी जाएगी, आर स्क्वायर लिखी जाएगी, एल लिखी जाएगी। तो होगा ये ऐसा, कैसा परसेंटेज एनर्जी है इनको, ऐसे डेल्टा एम बाई एम कर देंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर कर देंगे, 100 कर देंगे, प्लस डेल्टा एल बाई एल कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। सो देखो बेटा, डेल्टा एम कहां दिया है, 0.003 दिया है। आओ निकाल लेते हैं। 0.003 दिया है, डिवाइड बाय मास कितना दिया है, 0.3 दिया है, इनटू 100 दिया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यूनिट चेंज नहीं करेंगे क्या? कुछ बच्चे कहेंगे सर यूनिट चेंज नहीं करेंगे क्या? बाबूजी, प्यारे बाबू, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, मतलब यहां भी ग्राम यहां भी ग्राम, ग्राम ग्राम मर गए 2 ग्राम मर गए, क्या जरूरत चेंज करने की? अच्छा हां, मत चेंज किया करो। चलो एक झंझट से छुट्टी मिली। रेडियस 2 टाइम्स ऑफ 0.005 डिवाइड बाई कितना होगा, 0.5 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल कितना है 0.06 डिवाइड बाई 6 इंटू 100। सिंप्लीफाई करिए, आंसर निकालिए। भैया यहां आएगा कितना, बताओ कितना आएगा, 1, यहां कितना आएगा 2, यहां कितना आएगा 1, कितना हो गया 1 2 का 4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे देखो सॉल्व करके, और क्या, डेल्टा रो बाई रो, ये वाला मैं सॉल्व कर दूंगा। हां वो तो है ही है, जो आसान आसान है सॉल्व कर दो, जो डिफिकल्ट है होमवर्क दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आ जाएगा, यहां 1 आएगा, यहां 1 आएगा, और वहां पे 1 आएगा, तो क्या जाएगा 4, 1 2 का 4। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड एंड द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 seconds. The maximum percentage error in measurement of the time will be. टाइम के मेजरमेंट में एरर निकालनी है, तो टाइम पीरियड कितना है, मतलब जो भी तुमने एरर करी वो कितनी है, एरर करी तुमने 1/5 सेकेंड। क्यों?
जितनी बार मेजर करोगे उतनी बार गलती करोगे। तो 20 ऑसिलेशन के बाद ही तो तुम मेजर करोगे एक बार, तो 1/5 सेकंड गलती करोगे। और उस समय टाइम कितना मेजर किया तुमने? 25 सेकंड मेजर किया। तो 25 सेकंड मेजर करने में तुमने इतनी गलती करी, तुमने हिला के छोड़ दिया उसको, ऐसे से ऑसिलेट कर रहा था, स्टॉप वॉच तुमने ऑन कर दी। जब उसके तुमने 20 ऑसिलेशन काउंट किए तब तुमने घड़ी देखी, उस समय 25 सेकंड हो रहे थे और 1/5 सेकंड का तुमने गलती कर दी होगी, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट 1/5 सेकंड है। तो लोग इसको 20 से डिवाइड कर देते। डिवाइड नहीं करना बेटा, आपको एक्चुअली निकालना कितना एरर करा तुमने मेजरमेंट में, कितना एरर करा तुमने मेजरमेंट में, यही तो निकालना है। तो आप जो है हर बार थोड़ी नहीं देते थे, एक ऑसिलेशन घड़ी, 2 ऑसिलेशन घड़ी, 3 ऑसिलेशन घड़ी, ऐसे करते हो क्या? पगले हो गया? कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्या करते हो, इसको ऑसिलेट करा के छोड़ देते हो, ऑसिलेट होता रहता है, होता रहता है। जब ऑसिलेट होता रहता तो क्या करते हो, ऐसे जा रहा होगा तो ऑसिलेट हो रहा होगा, तो 20 ऑसिलेशन हो गए तब तुमने घड़ी देखी, 20 ऑसिलेशन हो गए तब तुमने घड़ी देखी। तो तुमने जब घड़ी देखी तो एरर हुई इतनी, और टाइम कितना हुआ था? 25 सेकंड। परसेंटेज एरर निकाल लो। तो क्या आ जाएगा? 1/5, 25 इंटू 100 क्या आएगा? 25 4, 4/5, दैट मीन्स 0.8। तो 0.8% एरर हो जाएगी। कितनी एरर हो जाएगी? 0.8% एरर आएगी। बहुत आसान, सिंपल वैल्यू भरी, आंसर निकालिए। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत डाउट होता है, हर बच्चे का यही डाउट होता है। वो टाइम को जो है 25 उससे 20 से डिवाइड कर देता है। नहीं डिवाइड करना ना, आपने 25 सेकंड मेजर किया क्या 20 ऑसिलेशन बाद, तो आपने जब घड़ी देखी तो 25 सेकंड समय आया, और जितनी बार आप घड़ी देखो उतनी बार गलती होगी। तो आप 20 ऑसिलेशन में हर बार थोड़ी ना घड़ी देख रहे थे, फाइनली एक बार घड़ी देखे होंगे आप स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद, है ना? तो बस। अगला क्वेश्चन, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1, द एरर इन कैलकुलेशन इन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। बहुत आसान क्वेश्चन है, बीच में हमने डाल दिया थोड़ा चिल करने के लिए। तो क्या है यहां पर, वॉल्यूम होता है क्या 4/3 पाई आर क्यूब। सो डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा R बाई R इंटू 100। तो रेडियस में एरर दे रखा है 1%, तो क्या आ जाएगा? 3%। तो वॉल्यूम में जो एरर आएगी वो क्या आएगी? 3% की होगी। क्या होगी? 3% की होगी। वॉल्यूम में जो एरर होगी वो 3% की होगी। A force F is applied on a square area L. If the percentage error in the measurement of L is 2% and that of force is 4%, then maximum percentage error क्या होगा प्रेशर में? प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर। सो डेल्टा P बाई P इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा F बाई F इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L इंटू 100। सो फोर्स में कितना एरिया एरर है? 4%। लेंथ में कितना है? 2%। कितना हो गया टोटल? बहुत आसान, 8%। तो प्रेशर में जो आएगा एरर वो क्या हो जाएगा? 8% की। 8% करेक्ट आंसर होगा। डी आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। चलो भैया जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज वेरी स्मॉल क्वेश्चन, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करिए। जो सॉल्व करेगा उसको शाबाशी मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो रोक के आंसर बताइए क्या आएगा। पिछली क्लास में इसको थोड़ा हिंट देके गए थे, है ना? तो बताइए क्या आएगा। यहां पे P दिया हुआ है, P इज इक्वल टू ए क्यूब B स्क्वायर डिवाइड बाई CD। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? डेल्टा P बाई P लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, फिर क्या करेंगे? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाई A करेंगे, इंटू 100 करेंगे, फिर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B बाई B करेंगे, इंटू 100 करेंगे, फिर क्या करेंगे? डेल्टा C बाई C इंटू 100 करेंगे, फिर क्या करेंगे? डेल्टा D बाई D इंटू 100 करेंगे।
सबको जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में ऐसा मौसम बताया था कि जब कभी भी मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात करी जाए तो क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, है ना? ठीक है, अब तुम लोग कह रहे होगे अपनी बहुत तारीफ करते हो आप। देखो बेटा, जब कोई तुम्हारी तारीफ ना करे खुद तारीफ कर लो। क्यों? अरे कर लो। हमारा एक दोस्त था, अब इसी बात पे याद है बता दूं तुमको। हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था सोनू चौरसिया। गांव हम लोग पढ़ते थे, तो हमारे ज्योग्राफिक मास्टर बहुत खूंखार थे। खूंखार होता है, बहुत खूंखार होता है, बहुत खूंखार थे, बहुत मारते थे। तो हम लोग गांव में क्या करते थे, बैग आजकल जैसे स्कूल बैग होते हैं ना, वाइल्ड क्राफ्ट एंड वुडलैंड एंड ऑल, वो सब नहीं था। यूरिया बोरी जो होती है, यूरिया खाद जो होती है, यूरिया फर्टिलाइजर जो होती है, उसकी बोरी आती थी, उसी को धुलवा के उसी का बस्ता बनवा के लेके जाते थे। तो अब इतना मतलब कोट वोट पहने तो अमीर लगते हैं, तो गरीब नहीं देगा। अब हो गया मेरे, ठीक है। तो क्या था ना, तो उस बोरी का बैग था, तो उस बोरी के बैग पे उसने क्या लिख रखा था पता है? उसने लिख रखा था अपना नाम। क्या लिखा था पता है? श्री सोनू चौरसिया, ये लिख रखा था। तो हमारे ज्योग्राफी वाले सर ने कहा, अबे ये बताओ ये क्यों लिख रखे हो, श्री क्यों लगाए हो? बहुत मासूम, अभी भी मुझे याद है, हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन अभी मुझे उसका चेहरा याद है। बड़ी मासूमियत से उसने बोला, सर कोई इज्जत नहीं देता तो खुद को इज्जत दे लेते, जब कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा खुद को रिस्पेक्ट दे लेते हैं। घर में कोई इज्जत नहीं देता, बाहर नहीं इज्जत देता, खुद ही नाम के आगे लगा लिया, सोनू श्री लगा दिए, ठीक है। तो कोई नहीं इज्जत दे रहा तो खुद ही इज्जत दे लो अपने आप को, समझे? आओ आगे करते बात। और तुम ऐठना मत, समझे? तुमको डरते वरते नहीं है ज्यादा, बॉडी मेरी तगड़ी हो गई, समझे? ज्यादा करो पीट पाट देंगे, ठीक है। भौकाल मारेगा, मान लो कहीं घेर लिया कि मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, तो फिर धमकी दे रहे हैं हम भी। चलो और क्वेश्चन कर ले, अच्छा टाइम वेस्ट हो रहा है। 3 into 1 क्या जाएगा? 2 into 2, फिर 3, फिर 4, क्या आया? 4 3 7, 4 11 3 14, 14%। 14% आंसर आ गया, चिल करो, 14% आंसर आ जाएगा। वैल्यू भरी आंसर निकालिए, सीधा सा सवाल है, वैल्यू भरी और आंसर निकालिए। अगला सवाल, यह सवाल तो उसी सवाल जैसा है, यह सवाल उसी सवाल जैसा है, तो होमवर्क में हम आपका इंतजार करेंगे। कहां पर होमवर्क है? ये होमवर्क वहीं पर इंतजार करेंगे आपके सही जवाब का, और जो सही जवाब देगा उसको बहुत सारा प्यार मिलेगा। अगला सवाल, इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड। लेंथ दिया है ऐसा, ठीक है, मास दिया कुछ इस तरह से, और यहां पे लेंथ दे रखा है कुछ इस तरह से, स्मॉल एल, डायमीटर दे रखा है, जी दे रखा है, यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वैसा कुछ दे रखा है। पूछा है कितना एरर होगा। तुमको दुनिया भर से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला कैसा है, क्या है, क्यों है, किसने लिखा है, इस तरह से क्यों लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है, अपना तो काम है सॉल्व करने का, ठीक है। अपना काम क्या है? सॉल्व करने का, बस सॉल्व कर डालना है बस। तो क्या लिखेंगे? क्या आएगा? मास में एरर, फिर जी में एरर, फिर कैपिटल एल में एरर, फिर कैपिटल डी में एरर, स्क्वायर इसलिए आगे कोफिशिएंट आ जाएगा, फिर स्मॉल एल में एरर। कितनी एरर है, पूरा इसका संसार ही एरर से भरा हुआ है, कितनी एरर। वैल्यू भरिए, आंसर निकालिए। आइए वैल्यू भरते हैं, आंसर निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एम बाई एम। तो देखो डेल्टा क्या है यहां पर, हमने आपको पिछली क्लास बताया था, जो लास्ट का जो नंबर होता है ना, जैसे ये दिखाया क्या 3.00, तो ये लास्ट के नंबर में 1 कर दो,
बस ये है डेल्टा इंटू 100। फिर से देखो नहीं समझ में आया तो जी कितना दिया है 9.81, जी क्या है 9.81 है, ठीक है। तो जी की वैल्यू दे रखा है 9.81, तो इसमें एरर कितनी हो जाएगी 0.01 डिवाइड बाई 9.81 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल कितना दिया है 2.820, तो यहां क्या जाएगा 001 डिवाइड बाई 2.820 इंटू 100 प्लस, तो अब क्या लिखना है डायमीटर की वैल्यू लिखनी है, डायमीटर कितना दिया है 0.041, तो यहां एरर कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो 0.001, ठीक है, डिवाइड बाई 0.041 इंटू 100, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर अभी स्मॉल डेल्टा एल बाई एल बचा है, यहां पर एरर लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी प्लस, क्या लिखी जाएगी प्लस, क्या आएगी 0.001 डिवाइड बाई 0.87, इंटू 100, ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है यहां पे, सबको ये नहीं पता था एरर कितनी होगी, लास्ट के नंबर में 1 रख दो, बाकी सबको 0 कर दो, एरर आ जाएगी। इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 डिवाइड बाई 3 प्लस, यहां क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 9.81 प्लस, यहां क्या आएगा वहां पर 0.1 डिवाइड बाई 2.82, फिर यहां पर क्या आएगा 0.1 मतलब 0.2 डिवाइड बाई, वैसे यहां पर 0.04 है, इसको हटा दो तो ये आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सही कर देते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को, क्योंकि यहां 0.041 है, इसको हटा दोगे तो यहां बचेगा 1, ठीक है। तो 100 मतलब 200 डिवाइड बाई 41, फिर यहां पे क्या आएगा 100 डिवाइड बाई 87, ये इतनी वैल्यू आएगी 1/3, 1/9.81, 0.1 क्या आएगा 0.1 डिवाइड बाई 282, 200 डिवाइड बाई तुम्हारा क्या आएगा 41, और यहां पे ये वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर निकालिए, ठीक है। तो देखो यहां पे सीधा सीधा लगभग 4, ये 40 है, ये 5 से तो ज्यादा आएगा, यहां लगभग 1 आएगा, 5 1 6 से ज्यादा आएगा, ये पक्का पता हो गया। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, 8 नहीं होगा, क्यों, ये 5 आएगा और ये लगभग 1 आएगा, 6 के आसपास होगा, 7 भी नहीं होगा, क्योंकि यहां 2 नहीं आ रहा है, यहां क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मैं देखो क्या होता है, जुगाड़ बता रहा हूं, गलत बिल्कुल नहीं होगा। यहां 5 आएगा, 5 से भी थोड़ा कम आएगा, यहां लगभग 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2 से कम होगा, 1 से भी थोड़ा सी ज्यादा होगा, तो 5 आएगा, ये सब तो वैसे भी कम है, तो 7 भी नहीं होगा, बचा कौन इतना। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना करोगे, ऐसे जुगाड़ से कर लोगे, चाहो तो आगे कर भी लोगे, चाहो तो आगे कर भी लोगे, लेकिन देखो ऐसे एलिमिनेट करना भी सीखो, आप ऐसे एलिमिनेट करना भी सीखो। मैंने बहुत तसल्ली से वैल्यू रखी है, स्लो, जिससे आपको दिख रहे कि क्या हो रहा है। आइए आगे बात करते हैं। द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट Q is equal to I square RT, where I is current, R is resistance, T is time. If the percentage error in measuring I, R, T are 1, 2 and 1, मतलब 2, 1 and 1, maximum percentage heat. हीट का फॉर्मूला क्या होता है I square RT, यही होता है ना I square RT। तो डेल्टा Q बाई Q इंटू 100 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा I बाई I इंटू 100 प्लस डेल्टा R बाई R इंटू 100 प्लस डेल्टा T बाई T इंटू 100। इसमें एरर 1% है, इसमें एरर
1% है, 1%। इसमें एरर 1% है, इसमें एरर 2%। कितना हो गया टोटल एरर? टोटल एरर कितना हो गया? 4, 5, 6% हो गया। कितना आ गया? 6% आ गया। कितना आया एरर? 6% आ गया। एरर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 6% हो जाएगी। यहां पे 6 के बजाय 4 ही लिख दिए, क्या जाएगी? 6% हो जाएगी। एरर क्या आएगी? 6% हो जाएगी। देखो क्या है, आई में एरर 2%, 2 ये रहेगा स्क्वायर, 2 2 4, 1 1 सबका मिला लो। 6% की एरर होगी हीट कैलकुलेशन में। बहुत आसान क्वेश्चन, सीधा वैल्यू भरिए, आंसर निकालिए। वैल्यू भरते ही आंसर आपका आ जाएगा। वैल्यू भरिए, आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम। ये नीट का आया सवाल है, ये नीट का आया सवाल है। ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट ग्रेविटी। द मैक्सिमम परसेंटेज एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज E1 एंड टाइम में E2 है। ठीक है, परसेंटेज एरर इन जी चाहिए आपको। जी में कितना एरर होगा ये चाहिए। जब किसी बॉडी को छोड़ते हो फ्री फॉल करता है, किसी बॉडी को जब छोड़ते हो और वो फ्री फॉल करता है, तो जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है हाफ GT², ये आती है। तो अगर मैं यहां पे G निकालना चाहता हूं तो G लिखूंगा क्या? L 2 टाइम्स ऑफ T²। सो डेल्टा G बाई G इंटू 100 क्या आएगा? डेल्टा L बाई L इंटू 100 आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T बाई T इंटू 100 आएगा। ये आएगा। ठीक है, मैंने इतना कैलकुलेट किया है, मैंने इतना कैलकुलेट किया है, बाकी बच्चे तो कैलकुलेट भी नहीं करते। तो परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस एंड टाइम कितना है? E1 है। डिस्टेंस में E1 है, टाइम में E2 है। E2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा E1 प्लस 2E2, E1 प्लस 2E2 आ जाएगा। डिस्टेंस में कितना है? E1 है, और टाइम में E2 है। तो E1 प्लस 2E2 आ जाएगा। तो E1 प्लस 2E2 आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने तो इतना किया भी है। जो हमारे रफ्तार वाले बच्चे हैं, जो हमारे रफ्तार वाले बच्चे वो क्या करेंगे? इसको ऐसे मौसम से कर लेंगे। कैसे? कैसे? देखो जरा, वो कहेंगे सर सर ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, पहली फुर्सत में इनको निकाल फेंको, क्योंकि यहां माइनस है, यहां माइनस है, ये होगा नहीं। L इज इक्वल टू हाफ T² होता है, तो जो टाइम मेरा था वहां 2 का कोएफिशिएंट आएगा। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस E1 है और टाइम में E2 है, तो 2E2 आ जाएगा। तो यही वाला आंसर होगा। कैलकुलेट ही नहीं करते, ये डायरेक्ट ऐसे मौसम से करते। कैसे करते? फिर से सुनो, एरर ऐड होती है तो पहली फुर्सत में दोनों को निकाल फेंको। पहली फुर्सत में दोनों को निकाल फेंका, बचा कौन? ये दोनों बचे। E1 में तो ठीक है, L में कोई कोएफिशिएंट नहीं, टाइम में स्क्वायर है, स्क्वायर है तो आगे आ जाएगा 2, तो जिसमें 2 होगा E2 में वो आंसर होगा। देखो 5 से 4 सेकंड के अंदर ही पूरा पूरा सॉल्व करके तुमने रख दिया। तो ये जलवा है किसका? तुम्हारा, क्योंकि यू आर ऑसम और हम तो ऐसे में, हम दोनों मिलके हो गए क्या? SM ऑसम। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन पे बेस्ड ही तो है। यहां पे परसेंटेज एरर बताना है G में, परसेंटेज एरर बताना है किसमें? G में। तो G में जो परसेंटेज एरर होता है वो क्या होती है बताओ? फटाफट बताइए, वीडियो रोक दीजिए, चाहे चलती हुई वीडियो में कैलकुलेट करके कमेंट कर दीजिए, ऐसी क्या बात है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कैलकुलेट करो। E1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2। E2 टाइम में एरर होता है। टाइम में एरर कितना दिया है? परसेंटेज एरर टाइम में दिया है 3%, और लेंथ में 1, कितना हो गया? 7%। आंसर आ गया। देखो मेरा तुमसे पहले आंसर आया है, मेरा आंसर तुमसे पहले आया है। ठीक है, तुम जानते हो, ईमानदारी से बताना, पिछली बार जब हमने कहा था किसका आंसर पहले आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने वाले में, बहुत सारे बच्चे जो है हमसे पहले निकाल लिए। झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे? सही बोल रहे थे। चलो सही बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, झूठ ना बोलना, नहीं नदी किनारे सांप मिलेगा, काली माता आएंगी लेके जाएंगी। ठीक है, आइए अगला।
हो सकता है कुछ बच्चों का इसमें ओशिट हो जाए, हो सकता है कुछ बच्चों का इसमें ओशिट हो जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं है भाई। चलो आओ करते हैं। अच्छा, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड इज 30%। हाउ मच द मैक्सिमम एरर इन एस्टिमेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या था, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होता है। सो काइनेटिक एनर्जी में एरर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा। मास में तो दिया नहीं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में सोचना क्या। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड इज 30%। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मास में कुछ है नहीं, हाफ में कुछ होगा नहीं, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 30, 60%। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 60%। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 60%, है ना। ओ बहुत आसान क्वेश्चन है, सर कह रहे थे ओ शिट हो जाएगा। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी सिली क्वेश्चन एंड ऑल। बेटा जब हमने ये फॉर्मूला बताया था लगाने को, तो हमने कसम याद कराई थी। याद करो गेंडा स्वामी वो कसम, याद करो वो कसम जो इस फॉर्मूले के लिखते समय तुमने याद करी थी। ठीक है, क्या कसम थी कि ये फॉर्मूला, मैं शपथ लेता हूं कि ये फॉर्मूला केवल 5 से 10%, मतलब जो सिंगल डिजिट तक की एरर होगी तभी लगाएंगे। हम बार बार ऐसे बोलते हैं, 5 से बोलते फिर 10 तक लेके चले जाते, फिर लौटा लाते हैं, जिसे याद रहे तुमको। बोलने को तो बोल ही सकते हैं सिंगल डिजिट एरर में लगाना है, लेकिन बार बार बोलते 5 से 10, जिससे लड़खड़ाएं हम, याद रहे तुम्हें, लेकिन तुम भूल जाते हो। कसम क्या थी, कसम थी कि ये वाला फॉर्मूला अप टू 6% या अप टू 8% या सिंगल डिजिट तक की वैलिड होता है। यहां तो एरर 30% का हो गया। तुमने ये फॉर्मूला क्यों यूज कर लिया, तुमने कसम तोड़ी है, तुमने कसम तोड़ी, इसीलिए तुम्हारे हो गए -5। इसीलिए गलत हो गया, ये गलत है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है ये। ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बेटा, हम रटाने को तो फॉर्मूला वही रटवा सकते हैं, लेकिन रटवाएंगे नहीं, जरूरत ही नहीं है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एरर 5 to 6% से ज्यादा हो, तो इमोशनल नहीं होना है। क्या होना है, इमोशनल नहीं होना है। तो कैसे सॉल्व करना है मास्टर जी, जब कभी भी एरर 5 to 6% से ज्यादा हो तो इमोशनल नहीं होना है। कैसे सॉल्व करना है, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है। कैसे, आओ बताएं। ये थी कसम, तुमने तोड़ी है कसम। अब मैं सही सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं, देखो क्या है। हमने 30% स्पीड को बढ़ा दिया, सो नई वाली स्पीड क्या आएगी, चालाक बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, क्या 0.3 टाइम्स ऑफ बी आएगी। क्यों, 10% का मतलब होता है 0.1, 20 का मतलब होता है 0.2, 30 का मतलब होता है 0.3, 100 का मतलब होता है फुल 1, 100 का मतलब होता है 1, तो 50 का मतलब आधा, 30 का मतलब 0.3, 40 का मतलब 0.4, 45 का मतलब 0.45। ये याद कर लो, जैसे बोला है मैंने, कुछ करना नहीं होता है। जो 30 बोला उसको 100 से डिवाइड कर दो तो 0.3 हो जाएगा, तो 0.3 भी आ गया। तो नई वाली वेलोसिटी कितनी आएगी, ये आ जाएगी। कुछ बच्चे कहेंगे ये कैसे आया, बहुत कठिन है ना। v में 0.3 भी जोड़ोगे तो 1.3 भी नहीं हो जाएगा, v में 0.3 भी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 1.3 भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ टाइम्स ऑफ मास v डैश का स्क्वायर। ये हाफ mv स्क्वायर 1.69। कुछ बहुत मेधावी बच्चे हैं, मेधावी समझते हो, तेज, वो कहेंगे सर आंसर आ गया। क्यों, जब आपने 30% चेंज किया था तो वेलोसिटी हो गई थी 1.3v, तो जब आपने
यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिखा है 1.69 टाइम्स, इसका मतलब क्या हो गया 69। कुछ कह रहे होंगे क्या क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अरे यू बता रहे हैं बबुआ कि ये ऐसा होगा, हाँ होगा सर, डिटेल में सॉल्व करके दिखाया करिए। अच्छा भैया, कुछ बच्चे से भिनभिनाते रहते हैं, क्यों? उनको सॉल्व वॉल्व करना होता नहीं है, सोचते हैं कोई सॉल्व कर दे उनके लिए। इससे आगे भी सॉल्व करें, इससे आगे भी सॉल्व करें। अब तो समझ गए ना? नहीं समझे अभी भी? अच्छा नहीं समझे, चलो एक बार सॉल्व कर रहे हैं तुम्हारे लिए बस, अब नहीं करेंगे कभी। ये 0.69 आ जाएगा। अब तो समझ गए? हाँ आप समझे थोड़ा थोड़ा, आप जाके जान में जान आई। बेटा ऐसी कैलकुलेशन सीख लो। कैसी कैलकुलेशन? 30% का मतलब 0.3, 60 का मतलब 0.6, 40 का मतलब 0.4, 69 का मतलब 0.69। ठीक है, समझ में आया? तो अगर बोला जाए किसी पार्टिकल का स्पीड 30% बढ़ा दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा? 69% का चेंज आएगा। 60 नहीं आएगा, 69 आएगा। इसी पे क्वेश्चन और देते हैं, इसी पे क्वेश्चन और देते हैं। इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम is increased by 44%, then percentage change in time period will be। पहला ऑप्शन तुम निकालो, मैंने लिखा है टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम खाली, तुम आंसर निकालो इतने में। बताओ आंसर निकाल के फटाफट। 20%, दूसरा 30%, तीसरा 22%, चौथा 44%। बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? जितनी देर में मैंने क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन लिखा, उतनी देर में तुम्हारा आंसर आ गया होगा और कमेंट में आ भी जाएगा, है ना? फिर भी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड का समय दे रहे हैं तुम्हें हम। बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा, क्या आएगा? तो देखो भैया यहां पर सिंपल पेंडुलम का लेंथ जो है बढ़ाया गया है 44%, तो चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा? अब 44% का मतलब क्या होता है? 0.44 एल। 44 का मतलब क्या आ जाएगा? 0.44 एल। कोई पूछेगा नहीं क्यों, बता चुके हैं बहुत बार अभी तक। सो एल डैश क्या आ जाएगा? एल प्लस डेल्टा एल। सो एल डैश की वैल्यू क्या आएगी? 1.44 एल। अच्छा कुछ लोग कहते हो सर ये कैसे आता है? देखो बेटा मैं लिख के ही बता देता हूं तुम्हारे लिए, हमें पता है तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है, और डिटेल में लिख दें, एल कॉमन ले लो, ऐसे आता है। अब समझ में आया? अब कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ अब जाके समझ में आया सर, इतना फास्ट फास्ट कैलकुलेशन कर देते हैं आप, कोई अच्छी बात नहीं है, तो स्लो कर दिया मैंने। ठीक है चलो, पता है बेटा हम भी तुम्हारी तरह थे, बिल्कुल बावड़म, कुछ आता जाता नहीं था, इसीलिए हम तुम्हारा दर्द समझ पाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी बेटा? टी डैश इक्वल टू जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, और 1.44 का रूट क्या जाएगा? 1.2। सो टी डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1.2 टाइम्स ऑफ टी। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, 0.2 का मतलब कितना होता है? 20%। तो क्या जाएगा? 20%। तो आंसर क्या जाएगा? 20%। समझ में आया? आंसर क्या जाएगा? 20%। अब यार ये मत कहना नहीं समझ में आया कि इसकी कैलकुलेशन में 20 कैसे आया। ठीक है नहीं आया, लाओ बता दे। अच्छा ऐसे कर लेंगे बेटा।
हाँ ठीक है सर, फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। आप खुश हो? हाँ सर, आप खुश हुए, मुस्कुरा दो, अच्छा खुश हुए तो ठीक है, वही मुस्कुरा दो यार, जहां हो वहीं मुस्कुरा दो, ठीक है। जब भी कभी पढ़ो, खास तौर पे मुझसे पढ़ो, तो मुस्कुराते हुए रहो, घर वालों को लगे यार कहां पढ़ रहा भाई ये लड़का, है ना, ठीक है। क्यों? खुश रहने की कोई वजह नहीं होती है, वजह बहुत महंगी होती है, पहले ही बता चुके हम, तुम तो हमारे दोस्त हो। अच्छा चलो, इतनी देर से पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभी एक और क्वेश्चन पूछेंगे हम, एक और क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, ठीक है, फटाफट बताइए, वीडियो रोकिए, आंसर बताइए, वीडियो रोकिए, आंसर बताइए, ठीक है। छोड़ दे इसको, नहीं बता दो, छोड़ दें, छोड़ दिया, होमवर्क छोड़ दें, छोड़ दीजिए, चलो ठीक, छोड़ दिया होमवर्क। अगला क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं फिर से, इफ लेंथ ऑफ, क्योंकि इस पे फॉर्मूला इजी फॉर्मूला था इसलिए इसे पूछ रहे हैं, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज, समझ में नहीं आया, ये जो आपने ऊपर अभी समझाया है समझ में नहीं आया। बाई 36%, यस सर। then percentage change in time period will be, पहला ऑप्शन 60%, दूसरा ऑप्शन 30%, तीसरा ऑप्शन 18%, चौथा ऑप्शन 32%, पांचवा ऑप्शन 64%। अरे सर 5 ऑप्शन नहीं आता नीट में, अरे चिल करो यार, तुम मेरे राज में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या आएगा, 20%। बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा, 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन दे दिए हमने, बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा टाइम पीरियड में। इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज बाय 36%, देन परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड विल बी, क्या आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, लेकिन वीडियो पॉज करिए, आंसर कमेंट करिए, फिर आप आंसर डिलीट। ओए मैंने देखा, चीटिंग देखी मैंने, चीटिंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन एडिट करते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने कमेंट जो है डिलीट कर देते हैं। डिलीट मत करो यार, जो कमेंट डाल दिया गलत सही उसे डाल दो, हाँ बाद में करेक्ट कमेंट भी डालो, लोग देखेंगे, क्या हुआ देखने दो, पता चलना चाहिए, तुमको खुद से पता चलना चाहिए हमने गलत किया था। छुपाओ मत उसको, गलतियों को फैलाओ, इंसान गलतियों का पुतला होता है। क्या पोस्ट दिया मैंने, आई एम लुकिंग डैशिंग मैन, ठीक है। चलो चल इधर सुनो, अब आओ सीरियसली पढ़ाई करते हैं, हो ही नहीं सकती हमारे साथ, ठीक है। हमारे घर वाले कहते हैं, हमारी अम्मा कहते हैं तुम बिल्कुल ही खराब आदमी हो, कभी तुम सीरियस रहते ही नहीं हो। हमने कहा जो सीरियस है उन्होंने क्या कर लिया, हमारी अम्मा हमको अभी सीरियस नहीं लेती, जबकि हम इतने सीरियस हैं। कहते तुम सबसे बेकार आदमी हो घर में, कहते तुम सीरियस रहते नहीं हो। हमने कहा सीरियस रह के क्या कर लिया लोगों ने, सीरियस रह के कुछ नहीं मिलता, मुंह लटकाया और नाना पाटेकर जैसा, हे कुमार रहो, अच्छे कुमार, ठीक है। अगला देखो क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, लेंथ को डिक्रीज कर दिया 36%। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहां खेल कहां होता है, इसमें होता है। अंग्रेजी जो है बहुत बेकार लैंग्वेज है। इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज बाई, डिक्रीज टू, दो वर्ड हैं। अगर मैं बोलूं, देखो इसके सोल्यूशन में बोलूं डिक्रीज्ड बाई, डिक्रीज्ड बाई, तो डिक्रीज बाई लेंथ को डिक्रीज किया गया 36%। इसका मतलब क्या है, लेंथ में जो चेंज आया वो 36% का आया, इतने का चेंज आया। तो जो नई लेंथ होगी वो क्या जाएगी, 0.64L होगी। अगर यही बेटा ये लैंग्वेज यूज करता मैं, डिक्रीज टू, तो ये जाता L, क्या जाता ये L हो जाता। एल माइनस करते क्या, नहीं डिक्रीज टू,
मतलब एक्चुअली इसकी लेंथ हो गई कितनी? 0.36L। ये फर्क है। जो ज्यादा अच्छी अंग्रेजी जानते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, हमारी तो अंग्रेजी इतनी खराब है कि मेरी डिक्रीज की स्पेलिंग में गलत है। सही वही नहीं करने वाला मैं। हमारी तो अंग्रेजी इतनी खराब है कि डिक्रीज की भी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं हम। कोई नहीं गम। क्या है, तुम समझते हो, हम समझते हैं, तुम समझते हो। ठीक है, तो क्या है, डिक्रीज्ड बाई, याद रहेगा इससे कम से कम ना, इसलिए मैं ऐसे करके हरकतें करता हूं। डिक्रीज्ड बाई का मतलब हो गया लेंथ को घटा के इतनी कर दिया गया, 36% का घटाया गया है, चेंज इतना हुआ है। डिक्रीज्ड टू, उतने तक किया गया है, तो ये जाएगा 0.36L। ठीक है, इस गलत स्पेलिंग से तुम्हें याद रहेगी सारी बातें। खैर, यहां क्वेश्चन में बाई वर्ड यूज किया गया है, मतलब हमारे काम की बातें ये हो रही हैं, लेकिन इसको याद करना, भूल नहीं जाना ऐसे मौसम को। ठीक है, ये नोट कर लो अपनी कॉपी में। चलो आगे आई बात क्या, अब लेंथ को कर दिया गया इतना, 0.64L कर दिया गया, तो नया वाला टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा बेटा? टी डैश 2 पाई लिखा जाएगा, L डैश बाई जी लिखा जाएगा। अच्छा, तुम सच बताना, कमेंट करके बताना, इस तरह जो पढ़ाते हैं गलती करके जब सिखाते हैं वो ज्यादा सही रहता है ना, क्योंकि याद रहता है ना, कि नहीं? मुझे बताना। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं ये इस बात सही रहती नहीं रहती। जो हमारे अच्छे दोस्त होंगे वो बताएंगे, जो चिंटू मिंटू जैसे होंगे कहेंगे नहीं बताएंगे, इनको चिढ़ाएंगे, टिली लीली करेंगे। बेटा ज्यादा अच्छी बात नहीं चिंटू मिंटू। तो टी डैश कितना आएगा? 2 पाई, क्या आएगा? रूट ओवर L बाई जी। अच्छा, 0.64 का रूट कितना होगा? 0.64 का रूट कितना होगा? 0.8। क्या जाएगा? 0.8। सो टी डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8 टाइम्स ऑफ टी हो गई। अब गड़बड़ हो गया, तो टी डैश की वैल्यू 0.8t हो गया, 0.8t। पहले t था, 0.8t हो गया, तो चेंज कितने का आया? चेंज कितने का आया? 0.8t माइनस टी। वैसे घट गया ना, इसीलिए माइनस में आता, लेकिन हमने क्या कर दिया? मैग्नीट्यूड लगा दिया। तो चेंज जो आया वो 0.2t का आया। मतलब क्या आया? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कितना होगा? 20% होगा। क्या होगा? 20% होगा। यहां अच्छे अच्छे बच्चे झेल जाते हैं, लेकिन रफ्तार वाले झेलते वलते नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा वाला सवाल का नाम मैं आपके लिए देता हूं। ये मेरा वाला सवाल है, मेरा वाला सवाल है। क्या ये मेरा वाला सवाल है? बहुत घटिया राइटिंग में लिखा, लेकिन लिखा तो है मेरा वाला सवाल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो यहां पर क्या बताया मैंने, हमने बताया कांड कहां होता है? डिक्रीज बाई 36% लिखा है। डिक्रीज 2 होता तो हम मान लेते कितनी हो जाती? 0.36 हो जाता। तब कितने का चेंज आता? अच्छा बताओ। तब 0.6 आता, तब 40% का आता। ऑप्शन दिया नहीं दिया? दिया ही नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया मैंने। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। मजा आया कि नहीं आया? आया होगा, वो पता चल जाएगा मुझे बाद में। ठीक है, तुम्हारी मुस्कुराहट से पता चल जाएगा मुझे। ये क्या कराने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ एरर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कठिन होता है क्या? हाँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं, बहन भी भाई जैसे होते हैं, ब्रो उनको भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, उनको भी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है उनको? वो कहते हैं सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है, सीरीज कॉम्बिनेशन तो समझ में आता है। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन तो समझ में आता है। कला जो है अटक जाता है मेरा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, ऐसे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जैसे हमको R1 R2 दिया होता है, क्या R1 दिया होता है कितना? R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, और R2 दिया होता है कितना? ये प्लस माइनस डेल्टा R2। तो जब इसको जोड़ेंगे सीरीज में, तो जो हमें नेट एरर मिलेगी तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या? R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। क्यों? पिछली बार चाय बनाई थी तुमने ना, अम्मा मारी थी कि नहीं मारी थी? मारी थी। क्यों मारी थी? क्योंकि कम हो या ज्यादा हो एरर को जोड़ना ही है। तो ये ऐसा आ जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन तो सर आसान है, दिक्कत होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दिक्कत होती है सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में खेल हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो समझ में आता है, दिक्कत असली होती कहां?
पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा अगर इनवर्स इनवर्स करके होता है ना, तो कई सारी किताबों में थोड़ा थोड़ा गलत लिखा होता है। अब तो सही हो गया, पहले बहुत गलत था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐसे लिखा जाता है। रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे हम। तुमने ऐसा फॉर्मूला कहीं और पढ़ा है? हां पढ़ा है सर। कहां पढ़ा है सर? कैप्चर के सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। और कहां पढ़ा है? हमने पढ़ा है। और कहां पढ़ा है? और कहां पढ़ा? हां, ऑप्टिक्स में पढ़ा है, 1/v 1/u टाइप का। हां, वहां भी इसको चिपका सकते हैं आप, वहां भी ऐसी कैलकुलेशन को आप चिपका सकते हैं। ओके, नो इश्यूज। तो जब ऐसा कभी हो, इनवर्स करके हो, तो इसको डिफरेंशिएट करके हम चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा कनेक्ट करने वाला हिंट दे रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, कनेक्ट करने भर का हिंट दे रहा हूं आपको। कैसे? y इज इक्वल टू दिया हो जैसे 1/x, सो dy/dx क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस का 1/x² लिखते हैं माइनस का 1/x² लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना। हां, बस इसका लो dy जब लिखा जाएगा dx डिवाइड बाई x² टाइप का लिखा जाएगा, ऐसा। मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया हमने दोनों साइड ऐसे, तो dx/x² ऐसे ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। कुछ ऐसा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब हमने डिफरेंशिएशन से सॉल्व किया, डिफरेंशियल कैलकुलस लगा के सॉल्व किया है। आपको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज करोगे मैथमेटिक्स में, है ना। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं क्या, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? dr डिवाइड बाई r, r1 नहीं r लिखना है भैया, r स्क्वायर माइनस का, यहां क्या जाएगा? dr डिवाइड बाई r1²। समझ में तो आ ही रहा होगा अब। और यहां पे dr2 डिवाइड बाई r2², ऐसे। कैसा? यहां भी तो माइनस वह रहेगा यार, ई तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, ई तो गड़बड़ है ऐसे। तो दोनों साइड माइनस उड़ा दो, तो dr डिवाइड बाई r² आएगा। ये क्या आएगा? dr/r² इज इक्वल टू dr1/r1² प्लस dr2/r2² होता है। ऐसा लिखते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो आप जब भी कभी इस तरह की कैलकुलेशन में कोई क्वांटिटी हो तो ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी, और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आइए बहुत छोटा सा एग्जांपल करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं जिससे आपको काफी कुछ क्लियरिटी मिल जाए। जैसे मान लो R1 की वैल्यू दे रखी है हमने कितनी, 4 ± 0.08। R2 दे रखा है हमने कितना, 2 ± 0.02, ये दे रखा है। सीरीज कॉम्बिनेशन होता R इक्विवेलेंट लिखते। सो क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लिखते, मान लो तो फाइंड R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल करते सीरीज कर देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, इनको जोड़ दो ऐसे ही, तो जैसे एरर जुड़ती है वैसे जोड़ दो, क्या जाएगा? 6 हो जाएगा, और एरर तो यहां जुड़ती है, 0.1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। लेकिन इसी बात को अगर मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना हो तो सेम दुर्घटना को दुर्घटना, हाँ और क्या, सेम दुर्घटना को पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना हो तो R इक्विवेलेंट मुझे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना हो तो कैसे करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना हो तो कैसे करेंगे? तब तो हमारे पास वही जुगाड़ है भैया, क्या? ये लिखना होता है। अरे क्या कर रहे हो आप? ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो होता ये है यहां पर डेल्टा R1 या dr1 dr डिवाइड बाई R² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
dr1 डिवाइड बाई r1 स्क्वायर प्लस dr2 डिवाइड बाई r2 स्क्वायर। यहां पर इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं, किनकी r1 की, r2 की, dr1 की, dr2 की। देखो r1 मतलब r1 की मीन वैल्यू, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, 4 है। r2 की मीन वैल्यू कितनी है, 2 है। सो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2। हाँ ये तो हो जाएगा पक्का। सिमेट्रिक है। कैसे, इसको ऐड करके देखेंगे तो ठीक। तो r1 r2 क्या लिखा जाएगा, 4 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2। ये पूरी वैल्यू मत चिपका देना, मीन वैल्यू में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे किसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, मीन वैल्यू में। लिख दे मीन, लिख दे, नहीं तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, है ना। ऐसे हम मीन वैल्यू में ऑपरेट कर रहे हैं, किसमें ऑपरेट कर रहे हैं, मीन वैल्यू में ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या आएगा, 8/6 आएगा। क्या आएगा, 4/3 आएगा। 4/3 आ जाएगा। क्या आया, 4/3 मीन वैल्यू आया, ठीक है। तो यहां पर जो हमने लिखा है ये क्या है, मीन वैल्यू लिखा था। ये क्या लिखा था, मीन वैल्यू लिखा था। ये क्या था, मीन वैल्यू लिखा था। ये एरर्स की मीन वैल्यू है। अब मुझे अगर एरर निकालना हो, एरर की मीन वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आर इक्वलेंट हमने निकालना था। आर इक्वलेंट में क्या निकालना है हमें, मीन वैल्यू एरर की निकालना है। मीन वैल्यू हमें किसका निकालना है, इसका निकालना। तो एक पॉइंट तो आ गया हमारा। अब निकालना है क्या, हमें डीआरएम निकालना है। डीआरएम निकालना, डीआरएम क्या हो जाएगा, आरएम का स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, dr1 डिवाइड बाई r1 का मीन वैल्यू, फिर dr2, फिर r2 का मीन वैल्यू, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, कैलकुलेशन ही तो है। क्या आएगा, आरएम है 4/3 का स्क्वायर। dr1 कितना है बेटा, 0.08 डिवाइड बाई 4 मतलब 16, 4 का स्क्वायर। यहां कितना है, 0.02 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या आया, 4। ऐसे ये तो हुआ। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16/9 यहां हो जाएगा, और यहां क्या आएगा, ये आएगा 0.01 डिवाइड बाई 2। यहां क्या आएगा, 0.01 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यही तो आएगा भाई। ये 4 था, 16 हो गया, ये 2 था, 4 हो गया। बोलो जल्दी बताइए, क्लियर है कि नहीं। ये यहां पे 16 था, ये क्या हो गया, ऊपर आ गया सिंप्लीफाई करके, नीचे ऐसे आ गया, यहां से आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर ले, क्या मिलेगा हमें, 0.01 डिवाइड बाई 9 यहां पर और 16 यहां पर। तो सॉल्व हम नहीं करने वाले इतना, तुम जानते हो कितने हम आलसी हैं। ये आ जाएगा 0.16/9। सो अगर मुझे आर इक्वलेंट लिखना होगा, क्या लिखेंगे यहां पर, कहां गया वो जो वैल्यू निकाले थे, 4/3, और यहां पर 0.16/9, ये इतना आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन जो है 11 बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट लगती है, वो तकलीफ में रहते हैं ऐसी कैलकुलेशन में, इसीलिए मैंने पूरे स्टेप करके दिखा दिए। फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। ये R1 R2 दिया है, बताना है आर इक्वलेंट क्या होगा। मतलब मुझे आर इक्वलेंट मतलब उसकी मीन वैल्यू निकालना है और एरर निकालना है। सो dr1 बाई r1 स्क्वायर प्लस dr2 बाई r2 स्क्वायर कर देंगे, और r1 की वैल्यू ऐसे लिख देंगे। तो ये 8/6 आ जाएगा, मतलब 4/3 आ जाएगा, ये आ गया। ये 16/9 हो जाएगा। अब dr1 क्या लिखा जाएगा, 0.08, r1 की वैल्यू 16 हो जाएगी, 0.02 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 0.01 डिवाइड बाई 2, यहां पे क्या आ जाएगा, 0.01 डिवाइड बाई 2। इसको जोड़ो तो 0.02 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो मतलब 0.01 हो जाएगा, और 16/9 हो जाएगा। तो 0.16/9 आ जाएगा। आर की वैल्यू इतनी होगी, तो ये इतनी आ जाएगी। और अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना ना, कहां, वहीं जहां मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई, तरीका समझ में आया नहीं आया। आपके स्कूल की किताब में भी ऐसा क्वेश्चन होगा, आपके जहां भी कहीं पढ़ रहे होंगे वहां भी ऐसे क्वेश्चन मिलते होंगे, ठीक है ना। तो कुछ दिक्कत नहीं है, तरीका तुम्हें समझ में आ गया है। चलो बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में आया क्वेश्चन है। हम क्यों करा रहे हैं, हम आपको इसलिए करा रहे हैं कि आप जिस किसी कोचिंग में पढ़ते हो वहां का टेस्ट दोगे तो ऐसा भौकाली क्वेश्चन डाल देंगे, और फिर तुम कहोगे यार हमने इतना रफ्तार रफ्तार से पढ़ा और ये भौकाली क्वेश्चन आया, नहीं कर पाए।
अरे डरते क्यों हो भाई, इधर हूं मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुमको सिखाते हैं, आइए कैसे करते हैं इसको सिखाते हैं। यहां पे क्या दिया है, ई दिया है एनर्जी, क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है, और क्या दिया है, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी दिया है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मली डिफरेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों बता देंगे तुमको, हम दोनों बता देंगे तुमको, टेंशन मत लो। यहां अल्फा दिया है इतना, द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर इतना, एंड द मेजरमेंट इन टाइम एरर है इतना। अल्फा की वैल्यू उन्होंने फिक्स कर दी, अल्फा में कोई एरर वरर नहीं है। परसेंटेज एरर बताना है आपको यहां पर, जब टाइम है कुछ इस तरह। तो मैं सारी वैल्यू लिख के दिखाता हूं पहले आपको। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये दे रखा 1.25। डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू दे रखा 1.5। तो ये डेल्टा को हम डी बना सकते हैं, डिफरेंशियल में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन बना दो, ऐसे लिख सकते हैं। टाइम की वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.2 सेकेंड। ऐसे निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ ई, ये बताना है। ई की वैल्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी। चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले ए स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, डी ए बाई डी टी मिलेगा, और क्या मिलेगा यहां पर, e की पावर माइनस अल्फा टी मिलेगा, क्योंकि एक साथ दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, फिर इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर को रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहां पर, e की पावर माइनस अल्फा टी आ जाएगा। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर एक्स आता है ना, e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, a e की पावर एक्स आता है। कहे जा रहे हैं हम कह रहे हैं e की पावर ax का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, a टाइम्स ऑफ e की पावर x आएगा। तो वैसे ही लिख दिया, यहां पे माइनस का हो जाएगा तो माइनस यहां लगा देंगे। ठीक, चलो, सो d बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, या हम एक काम करते हैं, यहां से dt उड़ा ही देते हैं, क्यों बताएंगे क्यों आपको। d इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा, d लिखो क्या आएगा, 2a आएगा, यहां क्या आ जाएगा, da आएगा, फिर e की पावर माइनस अल्फा टी आएगा, फिर a स्क्वायर आएगा, यहां पे माइनस आएगा, e की पावर क्या आएगा, माइनस अल्फा टी आएगा। ठीक है, और साथ में साथ एक अल्फा भी लगा रहेगा। हमें मैक्सिमम एरर चाहिए, तो जितने भी टर्म होंगे उनको जोड़ना है। ठीक है, जितने भी टर्म है उनको जोड़ना है। यहां माइनस आया होगा तब भी उसको हम क्या ले लेंगे, प्लस कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर चाहिए, सारे टर्म हम जोड़ते हैं, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। dt से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे एक dt एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, ऐसा। ठीक, डिफिकल्ट क्वेश्चन है नीट के बच्चों के लिए, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी मेंटली तैयार रहो, एक आध क्वेश्चन बाउंसर भी होना चाहिए। अब हमें चाहिए डी बाई ई, डी बाई ई चाहिए, मतलब मुझे ई से डिवाइड करना है इस पूरे टर्म को। तो क्या लिखा जाएगा, 2a da e की पावर माइनस अल्फा टी डिवाइड बाई e कितना है, a स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा टी, फिर यहां पर अल्फा a स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा टी डी टी डिवाइड बाई a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा टी। मैंने क्या बोला, मुझे मैक्सिमम एरर चाहिए, इसलिए मैंने प्लस कर दिया, सब कुछ प्लस कर दिया, आया था माइनस उसको भी हमने प्लस ले लिया। ठीक, तो आगे क्या लिखा जाएगा, यहां पे सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, 2 से ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, da बचेगा और बाई a बचेगा, और सब तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां क्या बचेगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, और क्या बचेगा, dt बचेगा, अल्फा dt बचेगा, और क्या बचेगा, d बाई ई बचेगा, 2 बचेगा, लिख दिया, da बाई ए बचेगा, लिख दिया, अल्फा ई कैंसिल हो गया, ए कैंसिल, अल्फा dt बच गया। अब आपको क्या निकालना है, यहां पर परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास है d बाई ई इंटू 100,
उसके लिए क्या देखना है, 2 DA बाई A। बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? सर मन तो नहीं कर रहा, करें क्यों? इतना कठिन ना कराओ ना सर, कोई जरूरी है क्या कराओ इतना कठिन? एक कर लो, एक कर लो। लगे कि IIT का सवाल भी तुम कर सकते हो, समझ में तो आएगा। मैं करूंगा, तुम देखोगे, समझ में नहीं आएगा क्या? आएगा। दोबारा देखो, आएगा नहीं आएगा? आएगा, बस हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या वैल्यू भरना है, किसी तरीके से dt की वैल्यू मिल जाए। तो हमें क्वेश्चन में क्या पता है, dt बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या दिया है यहां पर, 1.5 दिया है, इज इक्वल टू 1.5 दिया है। तो dt की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1.5, टाइम की वैल्यू थी 5 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा। देखो टाइम वैल्यू इधर कितना 5 रख दिया यहां पर। अब आइए सारी वैल्यू भरना शुरू करते हैं, आंसर निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, सो d बाई ई इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या था ये, da बाई ए कितना 1.25 प्लस। सर प्लस क्यों किया था दोबारा बताइए, जबकि वहां डिफरेंशिएशन में माइनस आ रहा था, हमें मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए बेटा, इसलिए प्लस किया था। चलो ठीक है, यहां पे क्या आएगा, dt 1.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर थैंक यू नहीं भाई, रुक जाओ, फिर क्या करना था, अल्फा dt इंटू 100 करना था ना। अल्फा की वैल्यू 0.5 थी, अल्फा की वैल्यू 0.2 थी, तो अल्फा की वैल्यू 0.2 लिखिए, इंटू 100 करिए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, तो यहां क्या आया 1.5 आया, यहां कितना आएगा 2.5 आएगा। तो ये कितना आएगा, d बाई ई इंटू 100 कितना मिलेगा आपको, 4% मिलेगा। क्या मिलेगा, 4% मिलेगा। क्या सीखा यहां पर आपने, क्या सीखा आपने, यहां पे सीखा हमने कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। कभी इस तरह का भौकाली क्वेश्चन आपको मिल जाए कहीं पे, तो आप डरना नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह से सॉल्व करना है। सर आपने कहा था इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आइए थोड़ा आपको उस मेथड की सैर भी करा के लाते हैं। सर लेकिन ये बहुत आउट ऑफ बॉक्स टाइप का हो गया था, सवाल जो है बड़ा टेढ़ा लगने लग गया था। कोई बात नहीं बेटा, एक आध क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट भी करना चाहिए ना। हाँ, ये आओ उसको एक बार और बताते हैं, दूसरे मेथड से बताते हैं। कैसे, आओ बता रहे हैं कैसे, कैसे बताना है, आइए बताते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के खत्म होने के बाद कल जो है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज कराएंगे, तो उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके खत्म होने के बाद ठीक है, क्या हम लोग एक लाइव सेशन ले लें जिसमें खूब सारे क्विज वगैरह कर लें? बोलो, खूब बढ़िया धमाकेदार लाइव सेशन ले लें। अगर लाइव सेशन चाहते हो इस क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर खत्म होने के बाद यूनिट डायमेंशन और एरर का एक लाइव सेशन चाहते हो कि जिसमें हम जैसे प्रश्नकाल टाइप का लेके आए, 40-50 क्वेश्चन लेके आए, तुम भी बिल्कुल नहा धो के तैयार बैठो चंदन लगा के, हम क्वेश्चन दे तुम जवाब दो, झमाझम 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 करें ऐसा, मोबाइल बचा दें, हिला दें यूट्यूब को। अगर चाहते हो हां, अगर चाहते हो हां, अगर चाहते हो हां, तो बता देना कि चाहते हो, क्योंकि कल के बाद मतलब इस अगली क्लास के बाद खत्म हो जाएगा, फिर मुझे समय चाहिए ना तुम्हारे लिए बवाल मचाने के लिए। अगर चाहते हो हां तो बता देना, खूब सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर नहीं चाहते हो तो बता देना नहीं। चाहते हो क्या कि इसका लाइव सेशन लेके आए, ये चैप्टर खत्म हो, एक धमाकेदार बढ़िया प्रश्नकाल लेके आए, बिल्कुल हम बिल्कुल सूटेड बूटेड होके आए, बिल्कुल नहा धोके, तुम भी आओ नहा धोके, एक लाइव सेशन लेते हैं 1.5 घंटे का, खूब धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं, पूरा धुआं धुआं कर दें। तुम लोग डीपीपी चिल्ला रहे हो ना, ले आए क्वेश्चन 50 उड़ा दे, वहीं पर डीपीपी देंगे, तुम सॉल्व करोगे, इधर उधर पड़ा रहेगा, यही मौके पे खत्म कर दे। चाहते हो हां तो बता देना, ठीक है। आओ तब तक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे रिस्पॉन्स का, ठीक है। समझ में आया? आओ इसका लॉग ले लें, लॉग और क्या सिखा रहे हैं तुमको भाई हम भाई। देखो अब मेरे से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। क्यों? जब एक्स्ट्रा सीखोगे तभी तो 720 में 720 आएगा, उसमें भी रैंक 1 2 3 गड़बड़ा जाती है। देखो आओ, अच्छा
ये लिखेंगे एल लॉग ई, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग में ई, और ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर, हाँ माइनस आ जाएगा सर, तो इसको क्या कर माइनस कर दें, हटा दीजिए सर माइनस, तो माइनस अल्फा टी आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो मैंने सीखा है, कहां सीखा है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। अच्छा हां, क्योंकि ये लॉग ऐसे भी लिखा जाता है ना, ऐसे बेस टू बेस सेम होता है, इसलिए इसको वैल्यू 1 लिख सकते हैं। बहुत तेज हो रहे हो, और क्या, तो लॉग ln e, ये 2 टाइम्स ऑफ लॉग ए, और ये क्या जाएगा माइनस था, इसको प्लस कर देते हैं, अल्फा टी कर देते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम से मतलब है, इसीलिए हम पहले ही प्लस लगा दिया, जाओ छुट्टी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्या मिलेगा, ई डी डिवाइड बाई ई, अच्छा हाँ मिल जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी ए डिवाइड बाई ए, मिल जाएगा। यहां क्या जाएगा, यहां देखो क्या जाएगा, अल्फा डी टी, क्या जाएगा, अल्फा डी टी, अल्फा डी टी। चलो चले, क्या वैल्यू भरो, आंसर निकाल लो, कहां, यहां, कैसे, डी, सर ये वाला मेथड पहले बता देते, उसमें इतना खिचड़ी पका दिया आपने। देखो इसको अगर पहले बता देते तो क्या तुम इसकी वैल्यू करते तो नहीं सर, तब फिर ये आ जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा डी टी इंटू 100, तो इसमें कितनी एरर है, 2 टाइम्स ऑफ 1.25, अल्फा कितना था 0.2, dt कितना था, dt निकाल लेंगे ना सर, कैसे निकालोगे, 1.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 करके, 1.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 इंटू 100 करके, क्या मिलेगा यहां से, 100 से 100 उड़ा दीजिए, 10 ये आएगा, 1.5 ये आ गया 4। ओके सर, आपने चीटिंग कर ली, इतना कठिन मेथड पहले बता दिया, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, जो पूछा है हमने, चाहिए कि नहीं लाइव, अगर लाइव चाहिए तो बता देना, कहां, नीचे जानते हो कहां बताना है, ठीक है। तो भैया क्या है, अब है थैंक यू, क्यों थैंक यू, बस हो गया आज के दिन की पंचायत बहुत, अगली बार मिलेंगे, फिर कहां मिलेंगे, यही मिलेंगे, कंपटीशन वाला पे मिलेंगे, तब तक और मजबूती से तैयारी करो, और मजबूती से तैयारी करो, और मजबूती से पढ़ाई करो। क्यों क्यों, क्योंकि हमें तहलका मचाना है, और खुश रहना, मौज में रहना, बेवजह खुश रहना, खुश रहने की वजह बहुत महंगी है, बता के जा रहे हैं।